वहीं आज हेमंत सोरेन की रिमांड का दूसरा दिन है। पहले दिन ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली में मिले 36 लाख कैश और दस्तावेजों के बारे में पूछताछ हुई। ईडी के सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज सामने रखकर पूछताछ की। सोहराई इवेंट्स और सोहराई भवन के खातों से ट्रांजैक्शन के विषय में भी सवाल पूछे। मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के दौरान उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित सवाल और आय के स्रोतों की जानकारी ली गई। पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज किया गया। चलिए, हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए, कल पहला दिन था रिमांड अवधि का और कल तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन इस पूछताछ में कई सवाल जिनके जवाब नहीं मिले। अब आज दूसरा दिन है, आज भी कई तीखे सवालों का सामना करते नजर आएंगे हेमंत सोरेन। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि हेमंत सोरेन से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। आपको पता है कि पीएमएलए कोर्ट के द्वारा ईडी के अधिकारियों को 5 दिनों का जो है वो वक्त दिया गया है, जब हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर ईडी के अधिकारी जमीन घोटाला मामले की पूछताछ करेंगे। कल दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास हेमंत सोरेन को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय लाया गया था और लगातार उनसे जमीन घोटाले मामले में करीब 4 घंटे तक सघन तरीके से पूछताछ की गई। हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों ने पूछा कि उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी जानकारी हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों को दे। इसके अलावा हेमंत सोरेन के इनकम का, यानी कि आय का क्या कुछ स्रोत है, उसकी भी जानकारी ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से मांगी। साथ ही ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन को कहा कि बरियातू अंचल स्थित डीएवी स्कूल के पीछे जो 8.44 एकड़ का जमीन है उसमें बाउंड्री वॉल हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि हेमंत सोरेन अगर उस जमीन को अपना नहीं कह रहे हैं तो आखिर हेमंत सोरेन ने उस जमीन पर बाउंड्री वॉल कैसे किया। फिलहाल आने वाले समय में हेमंत सोरेन से और सघन पूछताछ होनी है और अब से कुछ घंटे बाद पीएमएलए कोर्ट में ईडी के अधिकारी याचिका देंगे, अर्जी देंगे कि भानु प्रताप शाही, जो कि बरियातू बरगाई अंचल का कर्मचारी है, जिससे पहले भी जमीन घोटाले मामले में पूछताछ की जा चुकी है, जो फिलहाल जमीन घोटाले मामले का आरोपी है, उसे एक बार फिर रिमांड पर लिया जाएगा। और जब बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को रिमांड पर लिया जाएगा, उस दौरान आमने सामने, यानी कि भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन को आमने सामने रखा जाएगा। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के ही निशानदेही के आधार पर जो है वो हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की गई। आपको पता होगा, जमीन घोटाले मामले में जब ईडी कार्रवाई कर रही थी उस वक्त ईडी ने कई लोगों के आवास पर, ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। रिम्स का कर्मचारी अफसर खान उर्फ अफसू सहित करीब 14 ऐसे लोग हैं जिन्हें ईडी ने जो है वो गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो बरगाई अंचल के कर्मचारी को एक बार फिर से रिमांड पर लिया जाएगा और हेमंत सोरेन के आमने सामने बैठाकर जो है वो पूछताछ की जाएगी कि जो जमीन उनके नाम का बताया जा रहा है, आखिर उस जमीन पर हेमंत सोरेन ने बाउंड्री कैसे की। उसके अलावा आपको पता है कि सोहराय भवन जो है उसमें हेमंत सोरेन का जो है वो अधिकार है, और वैसे में कल जब ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे थे तो हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश की गई कि सोहराय भवन का जो बैंक अकाउंट है
उस बैंक अकाउंट में काफी ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है पैसे का। आखिर वो पैसा किसका था और किस लिए आया था? इससे पहले जब बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के आवास पर छापेमारी की गई थी, उस दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके आवास से बरामद किए गए थे जो कि अंचल कार्यालय में होने चाहिए थे। ईडी को शक है कि भानु प्रताप जो है वो अंचल के कागजात को अपने आवास पर रखकर उससे छेड़छाड़ किया करता था। तो फिलहाल यह उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ईडी को जमीन घोटाला मामले में संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं जो ईडी के अधिकारी जानना चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाएगा 5 दिनों तक लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ, और जब ईडी के अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद को रिमांड पर लेंगे तो हेमंत सोरेन और भानु प्रताप दोनों को एक साथ बैठकर जो है वो क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। यानी कि हेमंत सोरेन जिस सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं वो भानु प्रताप से लिया जाएगा, और कई ऐसे सवाल जो कि ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से कर रहे हैं, हेमंत सोरेन उसका जवाब। तो ये भी संभव है सत्यव्रत कि देखिए ये तो सिर्फ एक मामला जो सामने आया है बड़गाई अंचल का, ये 8.5 एकड़ जो 8 एकड़ 44 जिसमें तकरीबन जो जमीन कही जा रही है, जब आमने सामने पूछताछ होगी और जो साक्ष्य पहले मिले हैं कि भानु प्रताप प्रसाद के आवास से अंचल के दस्तावेज बरामद हुए हैं, तो कई और घोटाले जमीन से संबंधित सामने आ सकते हैं जब ये क्रॉस एग्जामिन करेगी ईडी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि कई और जानकारियां ईडी के अधिकारी जानना चाहते हैं। जब बरगाई अंचल कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल को ईडी ने खंगाला था, उस वक्त उनके मोबाइल पे जिस जमीन को लेकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है, यानी कि बरियातू डीएवी स्कूल के पीछे जो 8.44 एकड़ जमीन है, उस जमीन से संबंधित जो कागजात हैं वो भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से बरामद किए गए थे। ईडी के अधिकारी ने जब भानु प्रताप से पूछताछ की तो उसने कहा कि यह जो जमीन संबंधित कागजात है वो बरगाई सीओ के कहने पर उन्होंने किया है, और खुद सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से यह फोन आया था। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हेमंत सोरेन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब भानु प्रताप ने ईडी को पहले ही दे दिया है। अब जब दोनों को बैठाकर एक साथ पूछताछ की जाएगी तो उम्मीद है कि उन सभी सवालों का जवाब जो है वो ईडी के अधिकारियों को मिल जाएगा। उसके अलावा कई ऐसे और लोग हैं जिनका नाम आने वाले समय में सामने आ सकता है। आपको पता है आरती कि एक गिरोह है, उस गिरोह के कई सदस्य जो है वो फिलहाल होटवार जेल में है। एक गिरोह काम कर रहा है जो कि सेना की जमीन, भूमियारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। कोलकाता के फर्जी डीड के आधार पर जो है वो जमीन को अपने कब्जे में करने की कोशिश की जा रही है, जमीन की लूट की जा रही है। तो करीब 15 आरोपी इस पूरे जमीन घोटाला मामले में ईडी के आरोपी हैं, और कई और आरोपी आने वाले समय में ईडी को मिल सकते हैं। यानी कि महत्वपूर्ण जमीन घोटाला मामले में जब हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ की जाएगी और जब रिमांड पर लेकर भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ की जाएगी, यानी कि आने वाले समय में कई और जमीन घोटाले की जानकारी और कई और जमीन घोटाले जो है वो ईडी के कब्जे में, ईडी के जद में आने वाले हैं। आरती, यानी कई नाम, अगर ये जो पूछताछ अब 5 दिनों तक की चलेगी तो ये बहुत संभव है कि ये लिस्ट और लंबी होगी, कई नाम और इस घोटाले में जुड़ने वाले हैं। बने रहिए, और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जमीन घोटाले से जुड़े 10 लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।